प्यारे बच्चों, महादेव वर्मा जी के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम में उनके द्वारा लिखा गया जो गीत है, उस गीत में से जाग तुझको दूर जाना गीत की व्याख्या पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, जाग तुझको दूर जाना महादेवी जी का जो गीत है वह दो परिप्रेक्ष्य में दिखाई देता है। तत्कालीन जो परिस्थितियां थीं, भारतवर्ष को स्वाधीनता की प्राप्ति नहीं हुई थी और आलस्य से युक्त भारतवासियों को एक प्रकार से जागरण की प्रेरणा देते हुए महादेवी जी ने उनका उद्बोधन किया है इस जागरण गीत के माध्यम से। किंतु हिंदी साहित्य के आलोचकों द्वारा एवं श्रेष्ठ समीक्षकों द्वारा इस गीत की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए यह भी बताया गया है कि जाग तुझको दूर जाना गीत वास्तव में आध्यात्मिक अर्थ को समेटे हुए है, जिसमें महादेवी जी ने साधक को साधना पथ पर आगे बढ़ते समय जितनी भी कठिनाइयां हैं, रास्ते की जो बाधाएं हैं, उन सभी से सावधान करते हुए निरंतर उसे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो आइए हम लोग गीत की व्याख्या को पढ़ते हैं और समझते हैं। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो गीत के इस प्रथमावतरण में पहले इसमें आए हुए कुछ विशेष शब्द के जो अर्थ हैं उन पर ध्यान देंगे। उनींदी मतलब नींद से भरी हुई, व्यस्त बाना यानी अस्त व्यस्त परिधान, कंप माने कंपन, तिमिर माने अंधकार, आलोक माने प्रकाश, विद्युत आकाश में चमकने वाली बिजली। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी जी साधक को साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए कह रही हैं कि तुम्हारी दीर्घकालीन सजग रहने वाली आंखें, ऐसी आंखें, ऐसे नेत्र जो हमेशा ही सजग रहते थे, सावधान रहते थे, ऐसे सजग रहने वाले नेत्र आज नींद से भरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? तुम्हारी चिर सजग रहने वाली आंखें आज उनींदी, आलस्य से परिपूर्ण नींद से भरी हुई क्यों दिखाई दे रहे हैं? तुम्हारे परिधान भी, तुम्हारी यानी वस्त्र वेश विन्यास, वेशभूषा भी बड़ी अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है, जबकि यह जागरण का समय है, जागने का समय है। इस समय आँखों में नींद को भरना, आँखों में आलस्य ले आना उचित नहीं है, क्योंकि हे साधक, तुझको बहुत दूर जाना है, तुम्हारा गंतव्य बहुत दूर है, तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है, तुम्हें बहुत दूर जाना है। इसलिए
अपनी उनींदी आँखों से, आलस्य युक्त आँखों से नींद को दूर भगाओ। जो व्यस्त वेशभूषा विन्यास है उससे ऊपर उठो, जाग जाओ, क्योंकि तुमको बहुत दूर जाना है। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कवित्री कह रही है, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। कौन कौन से ऐसे असंभव क्रियाकलाप हैं, उनका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए महादेवी जी कह रही हैं कि अचल हिमगिरी, हिमगिर माने हिमालय पर्वत, गिर माने पर्वत, हिम माने हिमालय, बर्फ से ढका हुआ पर्वत, इसलिए हिमगिरी। सदा ही अचल और स्थिर रहने वाले हिमालय के हृदय में चाहे कंपन उत्पन्न हो जाए, चाहे हिमालय का हृदय कंपित हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, अथवा आकाश से प्रलय के समान आंसुओं की वृष्टि होने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, चाहे अंधकार की घनी छाया प्रकाश को पूरी तरह से पी ले जाए, फिर प्रकाश को पूरी तरह से निगल ले जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। सैकड़ों बिजली के झंझावात से युक्त कई निष्ठुर तूफान तुम्हारे पथ पर सामने दिखाई दे, फिर भी पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। फिर भी हे साधक, यह संसार जो कि नश्वर है, नाशमान है, ऐसे नश्वर संसार में चलते हुए तुम्हें अपने पद चिन्हों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। इसलिए जाग, तुझको दूर जाना। उठो और जागो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। आगे के अवतरण पर ध्यान दीजिए। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। बच्चों, गीत की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसकी प्रथम पंक्ति में जिस प्रकार के भाव होते हैं, आगे के अवतरण में उसी केंद्रीय भाव का अलग अलग रूपों में प्रस्तुतिकरण होता है। तो चूंकि गीत के प्रारंभिक पंक्ति में टेक में ही कवित्री ने, महादेवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि अपनी उनींदी आंखों से आलस्य का त्याग करो, अपने वेश विन्यास को ठीक कर लो, अस्त व्यस्त जो वेश विन्यास है, वेशभूषा है, उसको सही कर लो। उठो जागो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है, तुम्हें दूर जाना है। और किन किन चीज़ों से साधक के मन को सावधान रहना चाहिए, उसकी तरफ उसके ध्यान को आकर्षित करते हुए कहती हैं, प्रश्न करती हैं, प्रश्न चिन्ह उठाती हैं। एक प्रश्न किया है साधक से कवित्री ने कि साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए कौन कौन से ऐसे आकर्षण है जो उसे रोक सकते हैं, उसके संबंध में उसने चर्चा की है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, ये सांसारिक मोह माया आदि के जो बंधन है, जो देखने ही बड़े ही सजीले और आकर्षक लगते हैं, बड़े ही भव्य लगते हैं, किंतु मोम के समान क्षणभंगुर हैं। ऐसे मोम के समान क्षणभंगुर यह सांसारिक आकर्षण के सजीले बंधन क्या तुझे अपने आकर्षण में बांध लेंगे, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। चारों तरफ मंडराती हुई तितलियों के, रंग बिरंगी तितलियों के जो सुंदर पर हैं, क्या वह तेरे पथ की बाधा बन जाएंगे? अर्थात सांसारिक आकर्षण के नाना प्रकार की जो भौतिक वस्तुएं हैं,
ऐसी भौतिक वस्तु रूपी तीलियों के जो रंग बिरंगे पर हैं, क्या वह तुम्हारे मार्ग में बाधक बनकर खड़े रहेंगे तो तुम उस बाधा को स्वीकार कर लोगे? क्या यह तुम्हारा पथ रोक देंगे? क्या ये तुम्हारे पथ की बाधा बन जाएंगे? इनको देखकर, इनके आकर्षण में फंसकर क्या तुम आगे बढ़ना भूल जाओगे? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही इनके आकर्षण में फंसकर तुम रुक जाओगे? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या भौरे की मीठी गुंजार, भौरे की मिठास से भरी हुई गुंजार तुमको इतना अधिक प्रभावित कर देगी कि उसके सामने तुम पूरे विश्व की करुणा के स्वर को भुला दोगे? विश्व के करुण लोगों का करुण क्रंदन तुमको प्रभावित नहीं कर पाएगा? क्या किसी भौरे की मिठास भरी गुंजार मधुर गुनगुनाहट तुमको अपने आकर्षण में इतना बांध लेगी, तुमको इतना अधिक प्रभावित कर देगी कि उसके सामने तुम पूरे विश्व के करुणा से भरे हुए लोगों का क्रंदन भूल जाओगे? क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले? क्या ओस के दल से गीली पुष्पों की पंखुड़ियां तुम्हें अपने भीतर डुबा देंगी? अर्थात कुल मिला के भाव यही है कि ये जितने भी आकर्षण हैं विश्व के नाना प्रकार के, यह जो मोम जैसे क्षणभंगुर आकर्षक बंधन है, चाहे सुंदर लगने वाले भौतिक नाना प्रकार की भौतिक वस्तुएं हैं उनका आकर्षण है, या हास विलास भौरे की मधुर गुंजार के रूप में जो प्रतीक है, जो रूपक है, उसको कवित्री ने स्पष्ट किया कि क्या उसके प्रभाव में आकर के विश्व के लोगों की करुणा, विश्व के लोगों का क्रंदन, उसको तुम भूल जाओगे? अथवा पुष्प के पंखुड़ियों पर बिखरे हुए ओस क्या तुम्हें अपने भीतर डुबा लेंगे? तुम उनमें डूब जाओगे, उसके आकर्षण में डूब कर रह जाओगे? आगे पुनः सावधान करती है, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। हे साधक, तू अपनी ही छाया को अपने लिए कारा मत बना लेना। अपनी छाया संसार क्या है? शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा कि पूरा विश्व क्या है? अनुकरण मात्र है। अनुकरण का अनुकरण। तो जो अपनी छाया, ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है संसार में, ये सब का सब आभासिक है, वास्तविक नहीं है। इसलिए अपनी ही छाया को सच मानकर तुम उसे अपने लिए कारा मत बना लेना, उसके बंधन में मत बंध जाना। हे साधक, उठ करके आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उठो और जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। तो बच्चों, इस गीत के 2 अवतरण की व्याख्या आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाई गई है। आगे के 2 अवतरण की व्याख्या हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे।